हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो अभी क्वेश्चन पेपर हुआ था आरबीएससी बोर्ड का फिजिक्स का। इसमें किन किन क्वेश्चन पे हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, किन क्वेश्चन में एरर था जिन पर हमें बोनस मार्क्स मिल सकता है। तो टोटल ऐसे जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स के हैं, जिनमें माइनर मिस्टेक है, कुछ में मेजर मिस्टेक है। तो 6 में से किन किन में बोनस मार्किंग मिल सकती है और कैसे मिलेगी उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये पीडीएफ है जिसमें किन किन क्वेश्चन में एरर है, माइनर एरर या फिर मेजर एरर, वो यहाँ पे गिवन है। फिर हम क्वेश्चन को देखेंगे कि आखिर उस क्वेश्चन में एरर क्या है और किस तरह से है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ठीक है, और ये बोनस मार्किंग कैसे मिलेगी, क्या करना है इसके लिए, वो भी हम आगे चल के बताएंगे। ठीक है, ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को मेल करना होगा आपको अपने रोल नंबर, और इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के अपने रोल नंबर लिख के और मेल करना होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है जिसमें ऑब्जेक्शन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि जो क्वेश्चन है वो रेजिस्टेंस का है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो बोर्ड के एग्जाम में आरबीएससी बोर्ड की जो बुक है एनसीईआरटी में वो हमें नहीं दे रखा है, क्योंकि जो भी हम थ्योरी का पैटर्न पढ़ते हैं उस थ्योरी में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है बट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है। बट अगर हम एक्सरसाइज को देखें तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको मिलेगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का, जिसमें बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और उसमें 2-3 इक्वेशन केवीएल लगा के, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के 2-3 इक्वेशन हम बनाते हैं और वहाँ से आंसर आता है। ठीक है, तो हालांकि थ्योरी वाले पार्ट में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है, बट अगर हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देखें 3rd चैप्टर की, तो एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का वो क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, और वहां से फिर सीरीज कॉम्बिनेशन की कंडीशन लगा के उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू है 4th वाला। ठीक, ये 4th हो गया 6। तो 6 एमसीक्यू में क्या है, क्वेश्चन में हमें बताना था फार्मूला किसका, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं 6 क्या है एमसीक्यू में। क्वेश्चन नंबर 6 में एक चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखा है मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन में जो मैग्नेटिक डाइपोल है चुंबकीय द्विध्रुव उसको थीटा एंगल पे अलाइन है मैग्नेटिक फील्ड से। तो इसकी हमसे क्या पूछी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा पूछी है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे जो फार्मूला आता है U = -mv cos थीटा, ये जो फार्मूला है वो किसका है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का है। बट यहाँ पे जो क्या दे रखा है हमें, यहाँ पर केवल पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, तो इसमें भी माइनर मिस्टेक है, कोई मेजर मिस्टेक नहीं है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है, सबने फार्मूला पढ़ रखा है। ठीक है, डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, और अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में तो पोटेंशियल एनर्जी, जनरली पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं, बट एक्यूरेट बोले तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, यहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस क्वेश्चन में भी माइनर मिस्टेक्स थी। ठीक, बाकी जो मेजर मिस्टेक है वो वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर x दिया है। ठीक, ये तो इस क्वेश्चन में मेजर एरर है, तो इस क्वेश्चन के बोनस होने के चांसेस बहुत है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि नाभिक की बंधन ऊर्जा बराबर होगी। ठीक है, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज इक्विवेलेंट। तो बाइंडिंग एनर्जी का जो फार्मूला होता है, बाइंडिंग एनर्जी हम क्या लिखते हैं, डेल्टा m इंटू c², जहाँ पे डेल्टा m क्या होता है, मास डिफेक्ट यानी द्रव्यमान क्षति। तो बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा m इंटू c² के इक्वल होनी चाहिए। ऑप्शन क्या दे रखे, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। तो एनर्जी मास के इक्वल तो नहीं होगी, एक साइड एनर्जी का टर्म और एक साइड मास का। न्यूट्रॉन के द्रव्यमान, नाभिक के द्रव्यमान क्षति की यानी डेल्टा m। ठीक, क्वेश्चन में जो बाइंडिंग एनर्जी है, जिन लोगों ने सॉल्व किया होगा तो उन्होंने डी ऑप्शन ही लगाया होगा, मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस यानी नाभिक के द्रव्यमान क्षति। तो बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा m के बराबर तो नहीं होगी, एक साइड एनर्जी का टर्म है और एक साइड मास का, तो एनर्जी मास के इक्विवेलेंट तो नहीं हो सकती। ठीक है, एक साइड है एनर्जी का टर्म, यहाँ पर देखेंगे डायमेंशन एनर्जी का निकल के आएगा ml² t - 2, इधर मास है, उधर का डायमेंशन क्या है, मास, तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट ही हो गया।
ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी मास के इक्वल कभी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन है, ये वाला आपका, ये 100% बोनस हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन। इसमें मेजर मिस्टेक थी। देन एक्स बी आई, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारा भाग, मतलब हिंदी में जो गिवन है उसमें इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, धारा वाहक, और इंग्लिश में जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इंग्लिश में इन्होंने जो वर्ड यूज किया है यहाँ पे वो क्या यूज किया है, चार्ज कैरियर यानी आवेश, यानी हिंदी में यहाँ पे क्या होना चाहिए, धारा भाग की जगह आवेश भाग, ठीक है। हालांकि काफी इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन यही है, लोगों ने कर दिया होगा कि एन प्रकार की बहुसंख्यक क्या होती है, इतना ध्यान नहीं दिया होगा, धारा या फिर आवेश भाग, उसमें क्या लगा दिया होगा, इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ी माइनर मिस्टेक थी, ठीक है। इंग्लिश में हालांकि ये करेक्ट है बिल्कुल, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन था यहाँ पे थर्ड, संधारित्र में संचित ऊर्जा रूप में होती है, यानी संधारित्र के अंदर जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में होती है, द एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इज इन द फॉर्म। इसका भी अगर 100% यानी एक्यूरेट लिखा जाए आंसर तो हम क्या लिखेंगे, संधारित्र के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ऊर्जा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। हिंदी में क्या बोलेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगेन यहाँ पर भी जो ऑप्शन है उन सब में स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा इस तरह से दे रखे हैं। पूरा ऑप्शन अगर लिखेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर भी माइनर मिस्टेक थी ऑप्शन में, ठीक। ये थर्ड ऑब्जेक्टिव था। तो इतने तो हो गए ऑब्जेक्टिव। देन क्वेश्चन जो थे एरर वाले, ठीक है। क्वेश्चन में एक तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, परमाणु के रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल के लिए हाइड्रोजन परमाणु में गतिशील स्थिर कक्षा की त्रिज्या एवं इसके इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा की गणना कीजिए, ठीक है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ डायनामिकली स्टेबल ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम एंड टोटल एनर्जी of their electron in the orbit by Rutherford nuclear model of atom। तो रदरफोर्ड अगर मॉडल के अनुसार हम देखें तो रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग जो हम डेरिवेशन करते हैं उसमें हम बोहर के पास्टुलेट्स का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, क्योंकि बोहर का जो मॉडल है वो बुक में है भी नहीं, मतलब बोहर का मॉडल की थ्योरी है बट जो डेरिवेशन है टोटल एनर्जी के, रेडियस के और वेलोसिटी के, ठीक है। हमारी बुक में ना तो वेलोसिटी का रिलेशन है कि वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, v इक्वल टू v0 z/n आता है। v0 एक कांस्टेंट है, इसको भी प्रॉपर जब डेरिवेशन करते हैं तो ये e का स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h समथिंग आता है कुछ। तो इसका डेरिवेशन बुक में कहीं पे है नहीं वेलोसिटी का, ठीक। रेडियस का डेरिवेशन है, ठीक, रेडियस का r इक्वल टू r0 n स्क्वायर अपॉन z, ठीक, ये लिख लेते हैं। क्योंकि जो भी डेरिवेशन हम करते हैं तो जो पुरानी वाली बुक थी, पहले जो सिलेबस था उसमें वेलोसिटी और रेडियस इस तरह से हम निकालते थे बोहर पास्टुलेट्स का यूज करके, जहां पर हम एक इक्वेशन यूज करते थे, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और एक बोहर का पास्टुलेट mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो बराबर होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम वेलोसिटी और रेडियस फाइंड करते थे। वेलोसिटी फाइंड कर लिया तो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते थे हाफ mv², और अगर मैं रेडियस बता तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे k Q1 Q2 अपॉन r। जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिल जाएंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो आएगा उसमें भी हम लिखते थे E इक्वल टू E0 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, इसी जनरल एटम के लिए लिखेंगे, जहाँ पे E0 की वैल्यू आती थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये जो पैरामीटर है E0 R0 V0 ये कांस्टेंट है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, प्लांक कांस्टेंट, इन सब के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सब के टर्म में आते हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन पूरी है ये कैलकुलेशन है बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग, बट क्वेश्चन में पूछा गया रदरफोर्ड, तो बोहर मॉडल तो बुक में है नहीं अभी फिलहाल, जो लेटेस्ट वाला पैटर्न है उसमें कैंसिल आउट हो गया है। बट अगर हम रदरफोर्ड मॉडल को देखें तो रदरफोर्ड मॉडल के लिए बुक में डेरिवेशन दे रखा है, बट वो जो डेरिवेशन है वो इस तरह से नहीं है, क्योंकि जो भी हम न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करते हैं उनमें यही फार्मूले हम यूज करते हैं। बुक में हमारे कई सारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं जिसमें रेडियस का रेशियो पूछ लेते हैं, सेकंड ऑर्बिट में रेडियस कितना होगा, थर्ड ऑर्बिट में रेडियस कितना होगा, दोनों का रेशियो,
या वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट में कितना है, सेकंड ऑर्बिट में कितना है, तो हम यही फार्मूले यूज़ करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर यही फार्मूले यूज़ होते हैं, ठीक। बट यहाँ पे जो हमारी बुक में गिवन है रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, उसमें जो रेडियस निकाला है उन्होंने, वो रेडियस निकाला है वेलोसिटी के टर्म में। उसमें जो रेडियस निकाला है किसके टर्म में निकाला है, वेलोसिटी के टर्म में। तो अगर हम रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो एक ही इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, केवल mv² / r = kq1q2/r²। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं, r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से r की वैल्यू जो है वो वेलोसिटी के टर्म में आएगी अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, ठीक। बट ये प्रॉपर रेडियस तो नहीं आई, रेडियस की वैल्यू तो आगे हमने निकाली बट ये वेलोसिटी के टर्म में आई। इसी तरह से इन्होंने वेलोसिटी को रेडियस के टर्म में निकाल दिया बुक में, ठीक है, रेडियस को वेलोसिटी के टर्म में, वेलोसिटी को रेडियस के टर्म में निकाल दिया, ठीक है। रेडियस और वेलोसिटी इस तरह से उन्होंने फाइंड की है। और देन क्या फाइंड किया है, देन क्या पूछा इसमें हमसे, परमाणु गतिशील स्थिर कक्षा की त्रिज्या एवं इसके इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा की गणना कीजिए, ठीक है। तो त्रिज्या कुल ऊर्जा है, कुल ऊर्जा क्या, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो अगेन कुल ऊर्जा जो है वो भी कौन सी ऑर्बिट की ऊर्जा हम निकाल रहे हैं, एन के टर्म में या फिर जेड के टर्म में, आंसर नहीं है, वो भी आंसर किसके टर्म में आया है, कुल ऊर्जा का। जो भी हम कुल ऊर्जा निकालेंगे ई, इसका आंसर भी किसके टर्म में आया है, रेडियस के टर्म में आया है। तो ये जो प्रॉपर आई चीज़ें, ठीक, जो हम न्यूमेरिकल में फार्मूले यूज करते हैं उनके टर्म में नहीं है, ठीक है। उनके टर्म में कौन सा होता है, जो बोर वाला मॉडल है, ठीक। हालांकि बोर वाले मॉडल का डेरिवेशन नहीं है बट उसके उस पर बेस्ट जो फार्मूले आते हैं उन पर न्यूमेरिकल हमारी एक्सरसाइज में है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डाउटफुल है, ठीक है। इसमें बोनस के चांसेस रहेंगे, तो इसमें बोनस हो जाएगा। देन एक क्वेश्चन और है, ठीक। इसमें भी माइनर मिस्टेक थी क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे जो प्रिज्म है इसमें बोला नहीं गया कि जो कंडीशन है जो हमें डेरिवेशन करना है वो स्मॉल प्रिज्म के लिए करना है, ठीक है। एक तो ये जो इन्होंने फार्मूला यहाँ पे दिया है, इस फार्मूले में जो पैरामीटर है इनको मेंशन करना चाहिए। पैरामीटर को मेंशन करने का मतलब कैपिटल ए का यहाँ पे क्या मीनिंग है, कैपिटल ए क्या है, प्रिज्म एंगल, वो यहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक है, कि प्रिज्म एंगल कैपिटल ए है। दूसरा ये जो डेरिवेशन आता है वो स्मॉल प्रिज्म के लिए आता है, बट यहाँ पे कहीं पे ऐसा कंडीशन नहीं लिखी हुई है कि ये हमें ड्राइव करना है स्मॉल प्रिज्म के लिए। व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, 1 मार्क्स में डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लेंगे, इसमें कोई बोनस नहीं होगा। ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, 1 मार्क्स का डायग्राम हो गया, ठीक है। डायग्राम जो भी हम बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, 1 मार्क्स का डायग्राम, फिर 2 नंबर बचा डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में थोड़ा ये लिखना चाहिए कि ये जो कंडीशन है वो इस स्मॉल प्रिज्म के लिए हमें ड्राइव करनी है, और कैपिटल ए का मीनिंग क्या है, यहाँ पे कैपिटल ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, और n21 क्या है, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये माइनर मिस्टेक है, इसमें थोड़ी चीज़ें क्लियर मेंशन थोड़ा होना चाहिए अच्छे से, ठीक। तो ये थे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।